ठीक है। अच्छा, इस चीज में ये है, आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, और एकेडमिक जो रीडिंग वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, रीडिंग मॉड्यूल को ही हम कवर करें, तो उसमें आपको एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में से आपको 30 राइट आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, 30 राइट आंसर्स देते हैं तो आपका 7 बैंड क्लियर हो जाता है। और अगर आपको 6 बैंड चाहिए तो आप 23 अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल ठीक हो, तो आपका 6 बैंड जो है वो वहां तक हो जाता है। जरूरी नहीं है आप 40 में से 40 लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, टाइम भी मैनेज करना है, और हर चीज को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है आप एक में फुल बाय फुल बैंड ले रहे हैं और जो दूसरा है उसमें आपका बैंड ही 2 आ रहा हो, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, पे जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें रीडिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीजें आने वाली। वो 1 वर्ड ओनली भी दे सकते हैं, वो बाकी तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, जैसे एक लाइन है कंसाइज, आपको पैराग्राफ फाइंड करना है और बताना है, वो यस और नो और नॉट अ गिवन वाले भी दे सकते हैं, वो भी देखेंगे वो क्या होते हैं, उनको कैसे फाइंड करना है। वो सबसे मजे का पार्ट होता है, इजी होता है, उसमें कोई बर्डन नहीं होता आपके पास। आप उसको गेस्ट पे भी लगा सकते हैं, उसकी कुछ टिप्स भी हैं जो भी हम शेयर करेंगे। ठीक है, कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ऐसे लगा लें, आप सेफ जोन में रहेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट। Okay, in the simplest form of guided play, an adult contributes to the environment in which the child is playing. Alternatively, an adult can play with a child and develop the play. Underline the word develop the play, for instance, by. Underline the word by. यहाँ पे हमें 2 क्लू वर्ड, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज या अकॉर्डिंग टू माई प्रैक्टिस, 2 क्लू वर्ड ऐसे हैं जहां से हम एक्यूरेट आंसर ले सकते हैं। डेवलप द प्ले, एक एडल्ट जो है वो एक चाइल्ड के साथ प्ले करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो खेलें, उससे सीखें भी, कंट्रीब्यूशन भी अपनी करें, और द चाइल्ड टू इन्वेस्टिगेट, और वो एक्सप्लोर करें। ठीक है, different aspects, different elements means here for their game, or of their game, वो इन्वेस्टिगेट करें। मीन्स के अभी देखें, अगर हम किसी बच्चे के साथ कुछ खेल रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, तो हम हमारी कोशिश ये होगी कि वो उस खेल से कुछ सीखे, कुछ नया एक्सप्लोर करे। ठीक है, और वो उस गेम को खेलते खेलते ही काफी उसकी लर्निंग हो जाए। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, पहली तो चीज है कि डेवलप द प्ले, और उसके बाद ये चीज आप माइंड में रखें, बाय यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो चीज देखनी है जो जो आपकी फिल इन द ब्लैंक से पहले वर्ड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल जो है वो करता है, रोल प्ले करता है आपकी इसको फिल करने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही वर्ड है जिसको आपने आंसर करना है। ठीक है, एक से ज्यादा वर्ड्स 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, एक सेंटेंस नहीं हो सकता, बस एक वर्ड। ठीक है, तो बाय जब भी आएगा, मोस्टली हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं बाय के बाद, लाइक बाय हेल्पिंग हो गया, बाय गिविंग, बाय क्रिएटिंग, बाय गोइंग। सो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो एक चीज हमने ये माइंड रखना है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने माइंड करना है, और ऐसी बात जहाँ पे एक्सप्लोरिंग की बात आए, जहाँ पे बच्चों के खेलने की डेवलपमेंट की बात है। ठीक है, तो हम इस चीज को देखते हैं। अगर आज भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से फिर किसी ने रीड किया होगा इस तरह से, जैसे मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी। चले, खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं पैराग्राफ। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेती हूँ, यहाँ से हम इसको देखते हैं। पैराग्राफ इंसेप्ट्स हैं ये तो। ओके, हमें नेक्स्ट पैसेज पे थे ना। हाँ, ओके, ये कुछ खेलने की बात हो रही है, इसको देखते हैं। थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न टू रेगुलेट देयर बिहेवियर, lay the foundation for later learning in science and mathematics. No, no meaning. आप लोगों के पास भी नोटबुक्स ओपन होंगी, यू गाइस कैन एक्सप्लोर।
Right, guided play. Guided play, let's read. Guided play takes two forms. At a very basic level, adults can enrich the child's environment. See, environment की बात हो रही है यहाँ पे. Yes, contributes to the environment in which child is playing. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Child's environment by providing objects or experiences that promote aspects of a curriculum. In the more direct form of guided play, parents or other adult can support child's play by joining. Child's play by joining. Underline the word joining. In the fun as a co-player, raising thoughtful question, commenting on child's discoveries. Underline the word child discoveries. हमारे पास दो वर्ड्स हो गए, बट अभी तक हमें आंसर नहीं डिसाइड करना है. हमें इस चीज को करना है कंप्लीट. आफ्टर दैट हम देखते हैं कि क्या वर्ड जो है इसके लिए सुटेबल है. और इनकरेजिंग फर्दर एक्सप्लोरेशन. अंडरलाइन द वर्ड फर्दर एक्सप्लोरेशन. encouraging further exploration मतलब उसको encourage कर रहे हैं कि further explore करें. अभी यहाँ से पढ़ते हैं. Alternatively, an adult can play with the child and develop the play. For instance, for example, by encouraging further exploration, investigation and investigate and exploration. सेम मीनिंग दे रहा है. और उससे पहले हमें क्या है, उनको इनकरेज करना है कि चाइल्ड जो है वो मजीद इसको एक्सप्लोर करें, मजीद इन्वेस्टिगेट करें ड्यूरिंग प्ले. और न्यू फैक्ट्स टू चाइल्ड एक्टिविटी. यहाँ पे चाइल्ड की एक्टिविटी क्या है, कोई मुझे बताएगा. व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग हियर. ही इज डूइंग व्हाट. क्या कर रहा है यहाँ पे वो. प्ले. यस, प्ले कर रहा है. तो चाइल्ड की एक्टिविटी क्या है, वो प्ले कर रहा है. और जो अडल्ट उसके साथ जो एज अ को प्लेयर है, यहाँ पे वो अडल्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद वो क्या करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि क्या करें, वो एक्सप्लोर करें नई चीजों को. ठीक है. ड्यूरिंग उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनका प्ले है, उनका जो खेलना है, उसके दौरान. तो इसका राइट आंसर क्या है, इनकरेजिंग. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. Adults can help children to learn through play. ठीक है. उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो लर्न करें खेलने से. एंड may make the activity rather structured, but it should still be based on child's dash to play. ओके. वो चाह रहे हैं कि वो सीखें खेलते हुए, बट इतना जब बच्चे खेल रहे होते हैं वो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं खेल रहे होते. ठीक है. वो एक जो उनका दिल चाह रहा होता है वो कर रहे होते हैं. हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि बहुत क्लीनली आपने खेलना है, आपने यहाँ पे शोर नहीं करना, या आपने यहाँ पे ठीक है गंद नहीं डालना. तो इस तरह की चीजें इंस्ट्रक्शन हम उनको देंगे, कोई फायदा नहीं है. बच्चे हैं, उनका जो दिल करेगा वो करेंगे. ठीक है. तो ये चीज किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इट बेस्ड ऑन चाइल्ड्स व्हाट. उनकी मर्जी पे डिपेंड कर रही है ना, कि वो किस तरह से खेलेंगे. हम उनको फोर्स नहीं कर सकते. तो अभी मैंने उर्दू में तो इसको बता दिया कि चाइल्ड की जो बच्चों की जो मर्जी है वो करेंगे. तो बट हमें इससे रिलेवेंट एक पैराग्राफ देखना है जिसमें वो एक एग्जैक्ट वर्ड हमें मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड है जो फिट आएगा. ठीक है. ओके, लेट्स फाइंड. हम देखते हैं सेम पैराग्राफ, इसको पढ़ते हैं. नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हम कहाँ पे थे. ऑल्दो playful learning, underline the word playful learning. Learn through play. सेम मीनिंग. playful learning कहाँ थे हम. can be somewhat structured. Activity rather structured. Make the activity rather structured. It must also be child centered. Play should stem from the child's own desire.
few people will think that the right word is own because here is child's own to play, give no proper meaning. But इसका जो प्रॉपर जो आंसर बनता है वो डिजायर है, उसकी उसकी जो ख्वाहिश है, उसको जो दिल कर रहा है, वो जो चाह रहा है वो वैसे ही खेलेगा। हम उसको फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल क्लीन खेले और बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल प्लेड खेले। समझ आ रही? अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो डिसएग्री कर सकता है, वो अपना वो सजेशन और अपने वो दे सकता है, कमेंट्स ऐड कर सकता है। यहाँ पे मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं सीख रही हूँ आप लोगों से, आप लोग मुझसे सीख रहे होंगे होपफुली। सो Yes, sure, ma'am. कंट्रीब्यूट करें। So the right answer for this question is desired. Okay, let's move on. Play without the intervention of adults give child real dash। यहाँ पे एक स्टॉप यहाँ पे इन्होंने लगाया कि क्योंकि 2 है तो इन्होंने नंबरिंग कर दी है, तो सेकंड भी यहीं से स्टार्ट होगा, बट अभी हमें ये वर्ड फाइंड करना है। प्ले विदाउट द इंटरवेंशन का मतलब है इंटरप्ट या इंटरफेयर। ठीक है, अगर प्लेइंग हो रही है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एडल्ट, गिव गिव चिल्ड्रन रियल, उसको रियल का मतलब यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, हमें ऐसा वर्ड, ऐसा रियल बिल्कुल हमें नहीं मिलेगा एग्जैक्ट वर्ड जो हम पैराग्राफ में ढूंढ रहे होंगे, बट इससे मिलता जुलता ट्रू है, रियल है, ट्रूथ है, या इस तरह की कोई चीज जो कि एक पॉजिटिव मीनिंग दे रही है, हमें वो देखनी। ठीक है, तो विदाउट इंटरप्शन ऑफ अडल्ट्स हमें देखना है कि चाइल्ड्स को क्या मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। ओके, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत फ्री एंड गाइडेड प्ले, ठीक है, बहुत फ्री एंड गाइडेड प्ले आर एसेंशियल एलिमेंट इन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू प्लेफुल लर्निंग। उनकी लर्निंग के लिए दोनों जरूरी हैं, उनको फ्री हैंड भी रखें खेलते हुए, उनको थोड़ा गाइड भी करें कि कैसे प्ले करना है, ताकि वो अपनी मर्जी से फिर प्ले कर सके और वो अपने तरीके से लर्न कर सके, ना कि हम उन्हें कहें कि नहीं नहीं ये ऐसे करोगे तो आपकी लर्निंग होगी, ऐसे नहीं करना, फिर तो वो बर्डनाइज होगी, वो कहेंगे चलो मैं नहीं खेलता। ठीक है, गुस्सा भी आ जाता है ना बच्चों को, तो फिर दोनों जरूरी है। ठीक है, intrinsically motivated free play provides the child with true autonomy। underline this word, true autonomy। अब यहाँ पे हम देखें, मैंने जैसे रियल का ट्रू बताया, ट्रूथ या पॉजिटिव कोई भी मीनिंग हो सकता था, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड चिल्ड्रन रियल ट्रू, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, बट हमें उसके आगे भी थोड़ा सा रीड करना है कि क्या उसकी ऑटोनॉमी, मतलब उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है वो कैसे खेले, बट हाँ हम उसे गाइड कर सकते हैं और उसके लिए दोनों जरूरी है। अगर हम उसे गाइड करेंगे तब भी, उसको फ्री हैंड छोड़ेंगे तब भी, वो लर्निंग दोनों तरीके से कर रहा हो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग दे आर मेंशनिंग हियर। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी जो है वो यहाँ पे राइट वर्ड है। विद अडल्ट्स प्ले कैन बी, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि अडल्ट्स के बगैर उन बच्चों को क्या सीखने को मिल रहा है, और अडल्ट्स के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं, फिर क्या। अभी अच्छा ये माइंड में आपने रखना है कि जब भी कैन बी का वर्ड यूज मतलब होता है, जब भी आप देखें, whenever you see the word can be, we always use कोई बताएगा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी? एनीवन? ओके To be form. जी, To be form. Present to be. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप लिख के बता सकते। Present continuous, I think. नो, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पास्ट में होगी, और हमें ऐसे वर्ड यूज करने हैं। अभी देखें, आप कह रहे थे कि हम एक दो चीजें स्किप करके और लास्ट से
या दरमियान से कोई चीज देख लें तो हमें मिल जाएगा। तो उन्होंने क्लू वर्ड्स खुद ही नहीं रखे होते, ये तो हमारे माइंडसेट की बात है। वो तो ये चाह रहे होते हैं कि हम पूरी लाइन पढ़ें, पूरे पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ें और हमारा टाइम खत्म हो जाए। तो हमने हमने ये नहीं करना, हमने अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि हम इस चीज को एज अ ट्रिक यूज करें कि ये हमारी ट्रिक है, हम क्लू वर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं। अभी यहाँ से मैं क्या क्लू वर्ड लूंगी, कैन बी, मुझे पास्ट में चाहिए, ठीक है, कैन बी। और ऐसी बात कहाँ पे हो रही है कि अडल्ट्स के साथ प्ले करने का जो है ना वो मौका मिले। और जो स्टूडेंट्स है, सॉरी बार बार स्टूडेंट्स मुंह से निकल रहा है, चिल्ड्रन को उस टाइम पे क्या सीखने को मिल रहा होगा। सो यहाँ पे हम मूव करते हैं पैराग्राफ। ओके, सेम पैराग्राफ। While guided play is an avenue through which parents and educators, parents और educators क्या हैं दोनों, आप लोगों में से कोई बताएगा जो हमारे इस लाइन से रिलेट कर रहा। पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स लाइक टीचर्स, they are adults, right? They are adults can provide more targeted learning experiences. Underline this word, more targeted learning experiences. बच्चे क्या सीख रहे हैं जब एडल्ट्स या पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हमें जो कुछ सिखा रहे होते हैं या हमारे साथ खेल रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश और हमारे टीचर्स की भी कोशिश ये होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे होते हैं पीजी के केजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, और उनको सिखाया जा रहा होता है खेल से। उनको खेल के बता रहे होते हैं आपने ये चीज ऐसे करनी है, वो उनको लगता है कि हम प्ले कर रहे हैं बट उनकी लर्निंग हो रही होती है। उनको टॉयज दे के समझाया जा रहा होता है, उनको एलईडीज पे कार्टून्स दिखा दिखा के पढ़ाया जा रहा होता है, तो उनकी लर्निंग हो रही है, उनको फन भी लग रहा है ये चीज, और ये लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी। तो वो मोर टारगेटेड, एक टारगेट है ना, एक अचीव करना है गोल, पेरेंट्स का गोल है कि ये चीज हम सीख लें, और हम उसको प्ले से सीखते हैं, उसको फन से सीखते हैं, तो मोर टारगेटेड। तो इसमें से लर्निंग एक्सपीरियंस, अब 3 वर्ड्स हैं, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विद अडल्ट्स प्ले कैन बी, प्ले कैन बी लर्निंग या प्ले कैन बी एक्सपीरियंस। लेकिन टारगेटेड, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए विच इज टारगेटेड, ठीक है। प्ले कैन बी टारगेटेड। वैसे तो हमारे खेलने का कोई ऐसा मकसद नहीं होता, हम वी आर प्लेइंग फॉर फन बट वी आर वर्किंग फॉर पर्पस, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, बट अगर उस इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, ठीक है, प्ले को और लर्निंग को, तो ये टारगेटेड हो जाता है। गॉट माई पॉइंट?